जीव भी वही है, ब्रह्म भी वही है। अब यहाँ पर हमने 268 सर्गा समाप्त किया था। वाल्मीकि जी बोले, जब इस प्रकार कुंददंत ने कहा तब वशिष्ठ जी परम पद पाने का कारण परम उचित वचन फिर कहने लगे। अब वशिष्ठ जी ने फिर से शुरू कर दिया, हे राम, अब कुंददंत ने आत्म अनुभव में विश्राम पाया है। इसको अब हस्तमलकवत अपना अनुभव रूप जगत भासित हो रहा है। हे राम, यह सब जगत जो दिखता है वह कुछ बना नहीं, वही ब्रह्म सत्ता अपने आप में स्थित है तो कुछ नहीं, जैसे हम कह रहे हैं, है वही का वही। अगर हमें पहले कह दे तो मुक्त है, तेरे को मोक्ष की क्या जरूरत है, बंधे हुए को मोक्ष की जरूरत होती है ना, पर हमें ना वो समझ नहीं आएगा। हम कर्म से करके इसको सिद्ध करना चाह रहे हैं, पर कर्म से तो फिर भी नहीं होता है कर्म से नहीं, वो साधन छोड़ना पड़ता है हमें। जब जागृत अवस्था का अभाव होता है और सुषुप्ति आती है, तब उसमें ना शुभ की कल्पना रहती है और ना अशुभ की। यही तो है, मन के अंदर कोई भाव ही ना। सुषुप्ति का उदाहरण दे देते हैं। उदय अस्त की कल्पना से रहित केवल अद्वैत सत्ता रहती है, और जब फिर उसमें चैतन्य फूटता है तब फिर स्वप्न की सृष्टि भासित होती है। हमारा ये फूलने चलते हैं ना, तभी हमें ये जगत सच्चा लगता है। अगर हमारे फूलने खत्म हो जाएं, फिर तो वही हम ही रह गए बस, और कोई दूसरा थोड़ी रहा। फिर कहीं स्थावर जंगम सृष्टि दिखती है, जिसमें संवेदन फूटता भासित होता है, वह जंगम कहलाता है, और जिसमें संवेदन का फूलना नहीं भासित होता वह स्थावर कहलाता है। जैसे एक चाबी वाला खिलौना, एक बिना चाबी के खिलौना, परंतु कुछ नहीं, वही अद्वैत अनुभव सत्ता स्थावर जंगम होकर भासित होती है। वैसे ही आत्मा का अनुभव यह जगत भासित होता है। आत्मा का अनुभव है ये खाली, जैसे उस दिन चल रहा था, चमक है, गहने का प्रकाश क्या है, चमक ही तो है। अब ऐसे ही इस आत्मा का प्रकाश क्या है, ये जगत है और दूसरा नहीं है। हमारे अंदर ये दृढ़ हो चुका है। अब कैसे दृढ़ हो चुका है, अब जैसे हम बंधे पड़े हैं, बंधन में हैं हम, हमें कोई आएगा, हमें कोई छुड़वाएगा, हमें उसके लिए यत्न करना है, हम अपने आप छूट नहीं सकते। ये हमारी बुद्धि के अंदर दृढ़ हो गया है। अब उसी दृढ़ता को अब हटाना है। बताओ, अब जैसे कह रहे थे, अब तो अपने आप विचार कर, बहुत सुना दिया, अब तो अपने आप विचार कर। अब छूटना तो अपने आप ही है, सुनने से तो होंगे नहीं। अब जैसे वो घोड़े वाली कहानी सुनी थी ना, एक घोड़े के लिए रस्सी कम पड़ गई तो उसको कैसे बांधा था, खाली भावों से बांध दिया था, है ना। अब सारे घोड़े अगले दिन सबको लेके जा रहे हैं, वो हिले ही ना, और क्यों ना हिलदा पे, क्योंकि वो बधिया खड़ा है ना। अब जिसने बांधा उसने तो खाली ऐसे भावों से इशारा करके बांधा, अब उसको खोलना भी वैसे पड़ा, इशारा करके, वही वैसे करेगा तो खुलेगा। अब हमारा हाल यही है, ऐसा ही है हमारा हाल भी। हमें किसी से रस्सी से नहीं बंधे पड़े, खाली वो भावों से बंधे पड़े, और भावों से गुरुदेव निकलवा रही हैं बाहर। वैसे ही तो हमारी रस्सी खोल रहे हैं। हम कह दें तो छुट्टी छुटाई है नहीं समझ आता, कैसे छुट्टी छुटाई है।
फिर वही है ना, कोई रस्सी से तो किसी ने बांध रखा, छुट्टी छुट्टाई है ना, पर भावों से अब वो यही करती हैं, जप कर, तप कर, ये अनुष्ठान कर, ये कर, तो तब छूटेगी, तब तू मुक्त होगी। बताओ, उससे मुक्त हुए कि वैसे मुक्त हुए? तो घोड़े वाला हाल है घोड़े वाला हाल, वही हाल है हमारा। अब तो समझ आता है कि होना अपने आप से मुक्त है, हम अपने आप होकर ही मुक्त होंगे। हे राम, सृष्टि के आदि में परम सुषुप्ति सत्ता थी, उसमें संवेदन फूटने से जगत प्रकट हुआ। यह वही संवेदन रूप जगत है, और जिस आत्म सत्ता में प्रकट हुआ है वही रूप है, भिन्न कुछ नहीं। अगर वहां से निकल रहा है तो वही तो रूप है, जहां से निकलेगा उसी का ही तो रूप होगा। जैसे हम किरण का उदाहरण लेते हैं, सूर्य रूप कहते हैं ना, सूरज से निकली है, ऐसे ये जगत आत्मा से निकला है, ये वही रूप है। जैसे हाथ, पांव, नख, केश आदि सब अंग शरीर रूप है, वैसे ही यह स्थावर जंगम सृष्टि परमात्मा के अंग हस्त, पद आदि हैं। ये जितनी भी योनियां हैं, अपने शरीर के अंग देखें कितने सारे हैं, और हर एक अंग का स्पर्श देखें, स्पर्श की आवाज देखें, सबकी अलग अलग है तो एक शरीर है ना। अब ऐसे ये सारी योनियां, इन योनियों को देखें, ये उसके अंग हैं। ये अब इतने सारे उसके अंग हैं, पर है वो एक। रोम सृष्टि और नख, केश आदि स्थावर सृष्टि सब आत्म रूप है, दूसरी वस्तु कुछ नहीं बनी। जैसे स्वप्न की सृष्टि अनुभव रूप और संकल्प रूप की रची सृष्टि संकल्प रूप होती है। अब स्वप्न की सृष्टि कैसे है? अनुभव रूप है ना, बना तो कुछ नहीं था, खाली अनुभूति दी। और संकल्पपुर की रची सृष्टि, जैसे हम मन के अंदर धारणा बना लें, है ना, या किसी का नाम हमारे आगे लिया तो उसके सारे स्वभाव गुण हमारे आगे आ गए, उसकी शक्ल तक हमारे आगे आ गए, तो वो एक सृष्टि खड़ी कर दी हमने। वैसी ही यह सृष्टि खाली अनुभव रूप है। अनुभूति लेकर छोड़ दें इसको। हम क्या करते हैं, अनुभूति लेकर इसको छोड़ते नहीं हैं, उसी को पकड़ना चाहते हैं, और किसी कारण से ये नहीं उपजी, इससे ब्रह्म रूप ही है, इस सृष्टि का कोई कारण ही नहीं है। अब ब्रह्म रूप कैसे कह रही हैं? क्योंकि आत्मा और वो परमात्मा एक है, वो परमात्मा और ब्रह्म एक है। अब इनडायरेक्ट वे से तो ये तीनों एक हो गए, तीनों एक हो गए ना। और हम कह रहे हैं ये आत्मा की चमक है। अब ये आत्मा की चमक है तो ये सारा ब्रह्म है, फिर ब्रह्म ही सृष्टि है और सृष्टि ही ब्रह्म है। ब्रह्म और जगत में भेद कुछ नहीं है, परंतु अज्ञान निद्रा से भिन्न भिन्न भाषित होती है। अब अज्ञान के अंदर सोए पड़े हैं, अज्ञान ही तो खतरनाक है हमें। अब अज्ञान क्या है? मैं मानी बैठी है शरीर को, मैं मेरा कर रहे हैं, है ना, जो दिख रहा है उसको सत्य मान रहे हैं। अब इन आंखों से जितना भी दिखता है वो सत्य नहीं है, वो सत्य है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि नाशवान है, मिटता जा रहा है, वो मिटता जा रहा है, भले धीरे धीरे मिट रहा है पर मिट तो रहा है। अब जैसे हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न हमारा आधा घंटा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है, कम से कम 15 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, इतना ही हो चलता है स्वप्न, ठीक है। अब जैसे हम जागृत अवस्था में आते हैं वो काल खत्म, वो सृष्टि खत्म। और स्वप्न में वो काल कितना ज़्यादा लग रहा, चाहे कि नहीं बीत मनी स्वप्न विच होता है। स्वप्न के अंदर चाहे 4-5 घंटे बीत जाए हमें स्वप्न के अंदर, पर हम जब जागते हैं उतना टाइम तो नहीं होता,
अब ऐसे ही जब ये देह त्यागते हैं, दूसरे उसमें आ जाते हैं परलोक में, तब ये लगता है आधे घंटे का स्वप्न था ये वाला, ये जो हमने इतने साल व्यतीत किए, तब उस टाइम ऐसे लगता है। फिर अभी क्यों ना हम दृढ़ कर लें, स्वप्न का तो हमें पता है ना, स्वप्न के उदाहरण की तो अनुभूति है ना। अब ऐसे उस टाइम हमें ये सारा स्वप्न लगेगा। अब उस टाइम जो ये स्वप्न लगेगा तो फिर उसी को अभी से क्यों ना सिद्ध करें हम। तभी कह रहे हैं, तब राम ने पूछा, हे भगवान, निंद्रा का कितना परिणाम है और कितने काल तक वह रहती है? सूक्ष्म अणु में सृष्टि कैसे उपजी है और कैसे स्थित है? अणु में उसकी क्यों संज्ञा है और अनंत क्यों कर है? हम क्या कहते हैं उसको, छोटी से छोटी है ना। रवे के दफे में भी पूरी है और सुमेरु पर्वत को भी फेल कर दे इतनी भी है। तो अब ये राम जी प्रश्न कर रहे हैं कि वो इतनी छोटी कैसे, अणु की संज्ञा क्यों दी और अनंत क्यों कर है? देवता असुर आदिक रूप जिससे प्राप्त हुआ है वह चित्त क्या है? वशिष्ठ जी बोले, अब राम जी का प्रश्न समझ में आया। राम ने पूछा, निंद्रा का कितना परिणाम है? उन्होंने स्वप्न का उदाहरण दिया ना, भी स्वप्न के अंदर खाली अनुभव रह जाता है, ऐसे ही इस जगत का अनुभव है। तो वो कह रही है, निंद्रा के अंदर वो अनुभूति ली ना मैंने, जब जागा फिर तो नींद था, तो निंद्रा का कितना परिणाम है और कितने काल तक वो रहती है? सूक्ष्म अणु में सृष्टि कैसे उपजी और कैसे स्थित है? वो पहले उन्होंने बताया था, छोटी से छोटी है और बड़ी से बड़ी है, सब जगह ये पूर्ण है सृष्टि। तो वो कहती है छोटी, जो अंतपुर वाली चली थी कहानी, अंतपुर के अंदर वो कैसे कहते 7 भाइयों के अंतपुर में वो सृष्टि उपज जाएगी, वो अपने अपने राज का राज्य करेंगे, है ना, ये था ना। तो बाद में उनको समझ में आया ना भी वो उन्होंने कैसे राज्य किया, तो वो ये सारा परिणाम तो निंद्रा का था। तो वो कहती है निंद्रा कितने काल तक, उस निंद्रा वो तो जागृत होगी, पर यह निंद्रा कैंटम जागृत थी इससे, ये वाली भी तो निंद्रा ही तो है, अज्ञान की क्या है, नींद ही तो है अज्ञान की। अणु में उसकी क्यों संज्ञा है और अनंत क्यों कर है? देवता असुर आदि जिसे प्राप्त हुआ है वह चित्त क्या है? देखो देवता और राक्षस कैसे हैं? चित्त से हैं, भावों से हैं, ठीक है। अब ये चित्त में ये राक्षस है तो सारा ब्रह्म, फिर ये देवता है, ये राक्षस है, ऐसे भाव क्यों है ना? ये स्वप्न है, ये निंद्रा है, ये सुषुप्ति है, जब है ही सारा ब्रह्म, तो फिर हम ऐसे क्यों हमने ये नापतोल किया, ऐसे क्यों कहा ये देवता है, ये आसुर है, ये स्वप्न है, ये सुषुप्ति है, ये जागृत है? सपने में है तो ये फिर है तो सारा ब्रह्म, है तो सारा वही, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। फिर ये ऐसे हमने परिणाम क्यों निकाले? वशिष्ठ, अब क्वेश्चन समझ में आया राम जी का? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, अज्ञान निंद्रा अपने काल में तो अनादि है और नहीं जानी जाती कि कब हुई, और अंत भी नहीं जाना जाता कि कब तक रहेगी। देखो जो अज्ञानी है ना, अज्ञान में जो है वो नहीं जान सकता, वो ज्ञान को नहीं जान सकता, है ना। ये परमात्मा, ये ब्रह्म, वो बाहर देखता रहेगा, अंदर अपने अंदर नहीं देख सकता, ठीक है। और जो एक बार ज्ञान में आ गया वो बाहर भी देख सकता है और अंदर भी देख सकता है। अब इसलिए वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि हे राम, अज्ञान निंद्रा अपने काल में तो अनादि है
कोई इसका थर्मामीटर नहीं है अज्ञान का। और नहीं जानी जाती कि कब हुई, और अंत भी नहीं जाना जाता कि कब तक रहेगी। अज्ञान काल में तो इसका आदि अंत प्रमाण कुछ नहीं भासित होता। अब हम कहें कि हमारी अज्ञानता कैसे दूर हुई, कौन से काल में, कौन से सन में, बता सकते हैं हम अपना? मैं 10वीं पढ़ती थी या 12वीं पढ़ती थी या शादी के बाद अज्ञानता दूर हुई, कि क्या परिणाम दें हम? दे सकते हैं? नहीं, देखो हम भी नहीं दे सकते। वही बात कह रही हैं वशिष्ठ जी भी। अज्ञान काल में तो इसका आदि अंत परिणाम कुछ नहीं भासित होता, पर बोध में इसका अत्यंत अभाव दिखता है। जब ज्ञान हो जाते हैं ना, फिर अब पता, अपने आप को पता चल जाता है। पर ये कब आई? ज्ञान कब आया? कब आया ज्ञान? अज्ञान कब गया? है पता? कुछ नहीं, सपना है दोनों में। कुछ पता ही नहीं है हमें, हम पता ले ही नहीं सकते इसका। चित्त सत्ता की जो अनंतता पूछो तो वह तो अद्वैत चिन्ह मात्र आत्म समुद्र है। अब समुद्र का पार पा सकते हैं? नहीं, ऐसी इस चित्त सत्ता का पार नहीं पा सकते। उसमें सूक्ष्म भाव अहम अस्मि की जो संबित फुरी है, उसका नाम चित्त है। मैं हूँ, मैं हूँ मतलब मन आ गया है ना। अब मैं हूँ से यही अहंकार खड़ा हो गया। उस चित्त ही में आगे चलकर जगत होता है। अब जगत कहाँ से हुआ? चित्त से निकला। शुद्ध चिन्ह मात्र में संवेदन चित्त फुरता है, उसमें यह जगत है। देखो, जहाँ चित्त नहीं फुरता वहाँ जगत नहीं होता। जहाँ चित्त फुरता है, फुरने चल रहे होते हैं, वहाँ ये जगत है। अब जगत कोई बाहर नहीं है, जगत अंदर समाया पड़ा है ना। मैं मेरे का जगत ये अंदर समाया पड़ा है। वही चित्त सत्ता देवता, असुर और जंगम रूप होकर भासित होती है। हमने जिसके लिए जैसा भाव बना दिया, वो हमें देवता भी, एक को देवता दिख रहा है, दूसरे को राक्षस दिख रहा है। तो ये हमारे चित्त की है स्फुरना ये सारा। वही नाग, पिशाच, कीट आदि स्थावर जंगम रूप दिखता है, वास्तव में चैतन्य सत्ता ही है। वास्तव में तो है सारी वही चैतन्य सत्ता। अब जैसे अब पता लगता है तो हम कहते हैं ना बच्चों को, आराम से रख, इसमें भी भगवान है, बोलते हैं। भले उनको नहीं दिखते जड़ वस्तु में, हमें दिखते हैं, अनुभूति होती है उसकी। अब एक को दिख रही है, दूसरे को नहीं दिख रहे, तो यहाँ पे क्या है? भावों की भिन्नता है ना। उसके भाव में तो ये जड़ है ना। जैसे मर्जी उठाओ, मारो, पटको, जो कुछ मर्जी करो। पर हमारे भावों में, अब हमें उसमें भी भगवान के दर्शन होते हैं, तो हम ये उसके, वो अपनी दृष्टि से देख रहा है, हम अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। तभी कह रहे हैं वास्तव में ये चैतन्य सत्ता ही है, उससे भिन्न कुछ नहीं है। सब चिदाकाश रूप है, फूरने से नाना प्रकार दिखता है वो एक ही नाना रूप दिख रहा है हमें। जिसका जैसा फूरना होगा उसको वैसा दिखेगा। तभी गुरुदेव हमें बार बार कहते हैं कि मुंह में नहीं रख तू ये विद्या, मूल में रख। अब मूल क्या है? हमारा स्वरूप है। मुंह में रखते हैं तो सुन लेते हैं, सुना देते हैं। मुंह में रखते हैं तो सुन लेते हैं, सुना देते हैं, है ना। अगर मूल में रखेंगे तो
फिर जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। कोई ज्ञानी कहता थोड़ी है मैं ज्ञानी हूँ, कहता है क्या? उसका व्यवहार ही बोलता है, व्यवहार से पता चलता है ना। उसमें तो कोई शब्द ही नहीं रहा। अब ज्ञानी को थोड़ी पता लग रहा होता है ये ज्ञानी है ना। और जो देख रहे होते हैं व्यवहार के, फिर वो जान रहे होते हैं। हे राम, परम शुद्ध चित्त अणु से मिलकर चित्त अनेक ब्रह्मांड धारण करता है। जो ये चित्त है, जो ये मन है, अपने आप नहीं कर सकता कुछ भी। इसको पीछे से पावर चाहिए, पीछे से इसको शक्ति चाहिए। शक्ति वो परम से लेता है, उस परमात्मा से लेता है। और उस सूक्ष्म अणु में अनंत ब्रह्मांड फूटते हैं, परंतु वे उससे भिन्न है। वो सत्ता भले वो उससे ले रहा है, पर उससे अलग है। वो तो हमेशा ही शुद्ध है, निर्लेप है, असंग है। तो ये संग वाला कैसे बन गया? भले उससे पावर ली उसने, पर ये संग वाला कैसे बन गया? है ना। है तो असंग, असंग से संग, संग को साथ ले लिया तो जीव बनता गया। और ये मैं मर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जिंदा हाँ, मैं ये सारा कुछ ये मानने लग गया। ये मानता गया, पर ब्रह्म न माना इसने, है ना। छूटेगा कैसे? ब्रह्म मानकर ही छूटेगा ना ये, जब अपने आप को ये ब्रह्म मान लेगा। जब और मानना बंद कर देगा, इस लाइन पे आ जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, अहम अस्मि को कट करके अहम ब्रह्म अस्मि पर जब आ जाएगा, फिर उसको अहम ब्रह्म अस्मि कहने की भी जरूरत नहीं है। फिर वो दृढ़ता के साथ बहता जाएगा। जैसे एक पुरुष शयन करता है तो उसको स्वप्न में अनेक जीव दिखते हैं, और उन जीवों में अपने अपने स्वप्न की सृष्टि फूटती है, तब अनेक सृष्टियां हो जाती हैं। अब देखो, एक जीव ने स्वप्न देखा, स्वप्न के अंदर उसने 10 लोग देखे। अब 10 लोग स्वप्न के अंदर वो सोए, उन 10 को स्वप्न आया। अब कितनी सृष्टियां बन गई, है ना। कोई किसी की सृष्टि को नहीं जान रहा। सोया एक के अंदर 10, 10 के आगे फिर स्वप्न के आगे उनके स्वप्न में और सृष्टियां और बंदे आए ना, फिर और बंदों ने और सृष्टियां देखी और स्वप्न देखे। अब एक से अनेक कैसे हो गए? ऐसे ही हम एक, वो ब्रह्म, उस ब्रह्म से हम सोए, ठीक है। सोने के अंदर वो सोने के अंदर ये सारे लोग आगे उसके स्वप्न में, वो स्वप्न आप लिख देती हूँ, ठीक है। उस स्वप्न के अंदर, स्वप्न में ऐसी सृष्टियां चल रही हैं हमारी। वैसे सूक्ष्म चित्त अणु में अनंत सृष्टियां फूटती हैं, परंतु आत्म सत्ता से कुछ भिन्न नहीं बना है, तो वो एक। जैसे सूर्य की किरणों में अनंत सूक्ष्म त्रिसेणु होते हैं, वैसे ही परमात्म सूर्य के चित्त अणु सूक्ष्म है। अब एक सूरज के, जब कहीं से ना थोड़ी सी बित्थी हो ना, थोड़ी सी जगह सूरज की किरण आ रही हो, तो कितने सारे हमें त्रिसेणु दिखाई देते हैं। अब ऐसे कह रहे हैं, ऐसी परमात्मा सूर्य के चित्त अणु में सूक्ष्म कितने त्रिसेणु है। त्रिसेणु ये सृष्टियां हैं। जैसे वो थोड़ी सी लाइट आ रही हो तो वहाँ पे हमें कुछ दिखाई देता है, उड़ते उड़ते से होते हैं ना। ऐसी वो देखो कितने छोटे छोटे होते हैं। ऐसे परमात्मा के अंदर ऐसी त्रिसेणु में कितनी 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 सृष्टियां हैं, हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते उनका। इस त्रिसेणु से भी सूक्ष्म चित्त अणु में जीवों की अपनी अपनी अनंत सृष्टियां फूटती हैं। जैसे वो अनंत सृष्टियां हैं, ऐसे हमारी सृष्टियां कितनी हैं। बचपन से लेकर अब तक कितनी सृष्टियां बनाई, कितनी खत्म की।
कितनी आई कितनी गई, कुछ हम रिकॉर्ड रख सकते हैं? नहीं रख सकते। हे राम, जब तक चित्त फूटता रहता है तब तक सृष्टियों का अंत नहीं आता। असंख्य जगत भर हम आगे देखे हैं और असंख्य ही आगे दिखेंगे। जब चित्त फूटने से रहित तो होता है तब जगत की कल्पना मिट जाती है। जब कोई फूटना नहीं उठेगा। अब फूटने तो हमारे हम सबके अपने अपने, किन के बहुत ज़्यादा, किन के कम, किन के थोड़े से, किन के बिल्कुल ही नहीं, है ना। अब ये जिनके जैसे फूटने हैं उनकी वैसी सृष्टियाँ। हम अपना देखें, हमारी सृष्टियाँ ज़्यादा हैं कि कम है? हम अपने साक्षी आप हैं ना, हम स्वयं देख सकते हैं और अपने साथ ईमानदारी करके हम अपनी सृष्टियों को विलय करें, क्योंकि सबकी सृष्टियाँ अपनी अपनी हैं। तभी वो बार बार कहते हैं कि ये विद्या खाली मुंह में रखने के लिए नहीं है ना। मूल में जाएं, हम इसके मूल में जाएंगे तब हम कुछ बाहर निकाल पाएंगे अपना। जब चित्त फूटने से रहित होता है तब जगत की कल्पना मिट जाती है। जैसे स्वप्न में सृष्टि दिखती है और बड़े व्यवहार होते हैं, पर जब प्राणी जाग उठता है तब स्वप्न की सृष्टि व्यवहार की कल्पना मिट जाती है। हमारी वृत्ति तो रहे परमार्थिक सत्ता में, ठीक है, पर इंद्रियां रहे व्यवहारिक सत्ता में, फिर बात बन जाएगी अपनी। हम क्या करते हैं, चित्त को व्यवहारिक सत्ता में ले आते हैं, ये गलत करते हैं हम। चित्त हमारा, मन हमारा परमार्थिक सत्ता में रहे, तब हम, अब इंद्रियों से तो कर्म होगा, इससे हम बैठ थोड़ी सकते हैं। ये ध्यान रहे, कर्म इंद्रियां ज्ञान इंद्रियों से परमात्मा व्यवहार करवाए, मन में आप रहे, तब हमारा काम बन जाएगा। अगर नहीं होता तो इसके लिए प्रार्थना करें, प्रार्थना में बहुत बल होता है। अपना अद्वैत तो आप ही भाषित होता है। देखो हम अपने साक्षी आप हैं, वैसे ही चित्त के ठहरने से सब भ्रम मिट जाता है। हम देखें, ठहराव आया कि अभी भी चंचल पन्ना है ना। हम अपने साक्षी आप हैं ना। इस विद्या में ठहराव का आना बहुत जरूरी है। अगर ठहराव आएगा तभी भ्रम मिटेगा। रुकिया हुआ ये बंदा ही देख सकते हैं ना, भी कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जो खुद ही भाग रहा है वो क्या देखेगा? देख सकते हैं वो? नहीं, भागते हुए को दूसरा देखेगा। तो इसलिए कहते हैं ठहराव आए, ठहराव का आना बहुत जरूरी है। हे राम, सूक्ष्म चित्त अणु की भी संज्ञा तब हुई है जब इसको चित्त का संबंध हुआ है। जब चित्त को अपने स्वभाव में स्थित करेंगे तब द्वैत कल्पना और सूक्ष्म स्थूल भाव मिट जाएगा। अब मन को मूल में टिका दें, है ना। मन को ना कोई खिलौना चाहिए। खिलौना आज तक इसने संसार से लिया है, ठीक है। अब इसको अपने अंदर वाला खिलौना दें। एक खिलौना लेंगे तो दूसरा भी तो देने हैं, तब ये चुप बैठेगा, नहीं तो बच्चे की तरह शोर मचाता है। अब इसको हम अपने ब्रह्म वाला खिलौना देते हैं। अब ये खिलौना कैसे दें? कैसे? साक्षी भाव से देखें, ठीक है। कभी इसको कोई सत्संग सुना दें, एक जगह टिक के नहीं बैठेगा ना, वैरायटी मांगेगा, क्योंकि आज तक इसने वैरायटियाँ ली हैं। कभी शास्त्र उठा दें, पढ़ इसको, ठीक है। कभी सत्संग सुन लें, कभी जाप कर लें, कभी विचारों को चलने दें कि हमारा सत्संग में क्या निकला था। ऐसी इसको वैरायटी दे, ऐसे ये वाले खिलौने दें इसको।
अब अगर ये वाले इसको खिलौने देते हैं, टिका रहेगा। वेला मन शैतान दा घर, बोला तूफान मचा रहे से नीता बोला। इसकी सूक्ष्म संज्ञा अविद्यक भाव से है, जो इंद्रियों का विषय नहीं, इससे अणुता है। यह जीव सूक्ष्म अणु में भी व्यापा हुआ है, इससे सूक्ष्म अणु कहता है, और अनंतता इस कारण है कि इसको धारण कर रहा है। ये पिछले 2 लाइनें हम फिर पढ़ लेंगे। ओम तम नमामि हरि परम। ओम तम नमामि